कहते हैं इंसान गधा पाल ले, लेकिन गलतफहमी कतई मत पाले। वाकई गलतफहमी पालने से तो लाख गुना अच्छा है कि इंसान गधा ही पाल ले, क्योंकि गलतफहमी समेटने से तो कुछ भी हासिल नहीं होता, लेकिन हाँ, गधा पालने से पैसे जरूर समेटे जा सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि हम कुछ भी बोले जा रहे हैं, लेकिन हम जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर आप गधा पालते हैं तो हमारा यकीन मानिए आपको एक अच्छी खासी रकम मिलेगी, वो भी सीधे सरकार की तरफ से। अब तो आपको हमारी बात पक्का झूठ ही लगेगी, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि भला गधा पालने पर सरकार आखिर क्यों पैसा देने लगेगी। लेकिन हमारा यकीन मानिए, हम ये कुछ अपने मन से नहीं कह रहे हैं, बल्कि केंद्र सरकार ने बाकायदा एक बैठक में ये फैसला किया है कि जो कोई भी गधा पालेगा उसे पैसे दिए जाएंगे। अब क्यों दिए जाएंगे पैसे, इसके पीछे की वजह क्या है, ये हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। दरअसल अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम आर्थिक फैसले लिए गए, लेकिन इस बैठक में जो फैसला सबसे अनोखा माना जा रहा है वो ये है कि अब गधा, खच्चर, ऊंट और घोड़ा पालने के लिए सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता यानी फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी। यही नहीं, पशुओं से जुड़ी बिजनेस शुरू करने पर सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाएगी और पशुधन बीमा योजना को भी आसान बनाया जाएगा। यानी अब कम से कम पैसे देकर पशुपालक अपने पालतू जानवरों का बीमा करा सकेंगे। अभी जो बातें हमने आपको बताई हैं वो शायद आपके सिर के ऊपर से चली गई होंगी, तो हम आपको एक आसान भाषा में समझाते हैं कि सरकार ने जानवरों को लेकर फैसला आखिर क्या किया है। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने घोड़ा, गधा, खच्चर और ऊंट से जुड़े कारोबार शुरू करने के लिए लोगों और संगठनों को 50% तक सब्सिडी देने का वायदा किया है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना में संशोधन करके इस सब्सिडी को मंजूरी दी गई है। इस संशोधन के तहत केंद्र सरकार घोड़े, गधे और ऊंट के लिए वीर यानी सीमन केंद्र और प्रजनन फार्म की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम देगी। वीर यानी सीमन केंद्र होता क्या है, ये जान लीजिए। दरअसल ये एक इंडस्ट्री की तरह है जहां अच्छी नस्लों के पशुओं को रखकर उन्हें वीर का उत्पादन किया जाता है। इन पशुओं से वीर का उत्पादन कर विशेषज्ञ उसका परीक्षण करते हैं और एक लंबी प्रक्रिया के जरिए उसे एक जगह इकट्ठा करके स्टोर कर दिया जाता है। सबसे खास बात ये होती है कि वीर केंद्रों में कई सालों तक वीर को सुरक्षित रखा जा सकता है। वीर केंद्रों का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एक जानवर से एक बार में प्राप्त वीर से अधिक मादा जानवरों का गर्भधान किया जा सकता है, जबकि प्रकृति गर्भाधान में एक नर पशु से एक ही मादा पशु का गर्भाधान किया जा सकता है। दूसरा फायदा ये होता है कि प्राकृतिक रूप से कोई पशु गर्भाधान की प्रक्रिया करता है तो कई तरह की बीमारियां भी ट्रांसफर हो जाती हैं, जबकि वीर केंद्रों से हासिल वीर द्वारा गर्भाधान से पशुओं को बीमारी से दूर रखा जा सकता है। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि सरकार का मकसद ज्यादा से ज्यादा जानवरों की पैदावार का है। जितने ज्यादा जानवर उतना ज्यादा सरकार का मुनाफा। हमें उम्मीद है कि गधा, खच्चर और घोड़े पलवाने के आइडिया के पीछे मोदी सरकार का क्या प्लान है ये आपको समझ आ गया होगा। तो अब इंतजार आप किस बात का कर रहे हैं? इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आप इससे जुड़ी और जानकारियां अलग अलग जगह से इकट्ठा कीजिए और बन जाइए करोड़पति। खैर, अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक बार फिर एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर।